नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। आज हम बात करेंगे ब्लॉक प्रमुख चुनाव की, क्योंकि देख रहे हैं हम कि कितना हंगामा हो रहा है। इन सब के बीच में बीजेपी लीड लेती दिख रही है तो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है। इस खबर को आपको विस्तार से बताएं उसके पहले सबसे अहम जानकारी है कि विधानसभा चुनाव जब बिल्कुल सिर पर हैं, कुछ ही वक्त बाकी है, तो यूपी तक ने शुरू कर दिया है महा कवरेज यूपी 21 का, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हर एक खबर मिलेगी, रिपोर्ट मिलेगी, और न केवल रिपोर्ट्स और खबरें मिलेंगी बल्कि उसकी एनालिसिस भी मिलेगी। और हमारी कोशिश होगी इस सवाल का जवाब तलाशने की कि यूपी किसका है। तो ये तो रही बात विधानसभा चुनाव की, लेकिन एक बार फिर से लौट कर आते हैं ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की। नॉमिनेशन वाले दिन की अगर हम बात करें तो यहां पर बीजेपी लीड लेती दिख रही है। अभी तक के जो आधिकारिक आंकड़े हैं उनके मुताबिक 105 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है। समाजवादी पार्टी के खाते में 3 सीटें आई हैं, जबकि अदर्स के खाते में 7 सीटें गई हैं। लेकिन बीजेपी का दावा है कि वो 200 प्लस सीट्स पर निर्विरोध जीत चुकी है। तो ये तो रही दावे की बात, लेकिन अगर नॉमिनेशन डे को देखें तो बहुत ज्यादा हंगामा गदर देखने को मिला। कई जिलों से आपने देखा कि किस तरह से मारपीट की खबरें आई हैं, हिंसा की खबरें आई, कहीं गोलियां चली हैं, कहीं पर हथगोले दागे गए हैं, कहीं पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, उनमें भिड़ंत हुई है, पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इन ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी जमकर हंगामा हो रहा है, हिंसा हो रही है। तो एटा और कन्नौज से भी कुछ ऐसी ही खबरें आई, यहाँ पर पत्रकारों पर भी हमला हुआ है। इन सब के बीच में जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं या और बाकी विरोधी दलों के जो नेता हैं वो बीजेपी पर हमलावर भी हैं, और सोशल मीडिया पर भी गंभीर आरोप बीजेपी सरकार पर, योगी सरकार पर और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन पर लगाए गए हैं। अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया ने ये कहा कि कई जिलों में समाजवादी पार्टी के लोगों का पर्चा तक नहीं भर पाया, नामांकन वो दाखिल नहीं कर पाए, उनके पर्चे को फाड़ दिया गया। और सोशल मीडिया पर उन्होंने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ये है हकीकत। तो ट्विटर बॉम्ब के जरिए अखिलेश यादव ने किस तरह से इस मुद्दे को लेकर हमला किया योगी सरकार पर, बीजेपी पर, शासन प्रशासन पर, जरा वो देखिए। तो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा, योगी जी की गुंडों द्वारा वरिष्ठ समाजवादी नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पांडे जी पर हमला किया गया, शर्मनाक एवं निंदनीय। और साथ में अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे का एक वीडियो भी शेयर किया। इसके साथ साथ एक और वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, और ये जो वीडियो उन्होंने शेयर किया है वो वीडियो है लखीमपुर खीरी का, जहां पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार के प्रस्तावक जो थी उनकी साड़ी खींचने की तस्वीर सामने आई। और अखिलेश यादव के साथ साथ अगर हम चंद्रशेखर आजाद की बात करें, भीम आर्मी के जो अगवा हैं, तो उन्होंने भी यहां पर लोकतंत्र की हत्या इसे बताया। कई सारे ट्वीट उन्होंने किए और इसको लेकर सवाल उठाए। चंद्रशेखर ने किस तरह से हमला किया, जरा वो भी देखिए। यूपी पंचायत अध्यक्ष हो या फिर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, हार के डर से बीजेपी तानाशाही पर उतर आई है। सीतापुर में 3 लोगों को गोली लगी है। इसी क्रम में आज सहारनपुर के बलियाखेड़ी ब्लॉक में आजाद समाज पार्टी के ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी को नामांकन करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ये ट्वीट किया गया चंद्रशेखर की तरफ से। इसके साथ उन्होंने एक और ट्वीट किया, इस तानाशाही के विरुद्ध भीम आर्मी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया और आसपा के जिला अध्यक्ष कर्णवीर सिंह जानकारी लेने ब्लॉक पहुंचे तो बीजेपी के गुंडों ने उनके साथ दुर्व्यवहार एवं उन पर हमला करने का प्रयास किया। चुनाव आयोग चेत ले, ये तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सीतापुर की घटना का जिक्र भीम आर्मी के ये नेता करते हैं। दरअसल सीतापुर में आज ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं और यहाँ पर हथगोले भी फेंके गए, और निर्दलीय उम्मीदवार और बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उनके समर्थकों के बीच में झगड़ा हुआ जिसमें 3 लोग घायल हुए। तो ये तो चंद्रशेखर की बात रही। ओम प्रकाश राजभर की भी बात कर लेते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने भी एक के बाद एक कई ट्वीट किए, और ये पूरा जो घटनाक्रम रहा नामांकन के दिन का, अलग अलग जो गदर मचा है, खून खराबा हुआ है, उसको लेकर आरोप लगाए योगी सरकार पर। तो ओम प्रकाश राजभर किस तरह से हमला करते हैं, जरा वो भी देखिए। भाजपाई सरेआम प्रशासन के सामने गुंडागर्दी किए सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है। लोकतंत्र का अपहरण करना इतिहास के पन्नों में एक काले अध्याय के रूप में भाजपा सरकार को लिखा जाएगा। योगी जी बताइए, क्या ऐसे गुंडों पर कार्रवाई कर उनका घर गिराएंगे या आंख बंद कर लेंगे? आगे एक और ट्वीट करते हैं ओम प्रकाश राजभर और उसमें कहते हैं,
उत्तर प्रदेश में हो रहे ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भाजपा सरकार द्वारा लगातार तानाशाही, अराजकता फैलाकर लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास जारी है। लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोकतंत्र के नाम को लूट तंत्र में बदल डाले हैं। जनता सब देख रही है। 2022 में इस तानाशाही सरकार को जनता अपने वोट से उखाड़ फेंकेगी। तो देखिए, एक तरफ बीजेपी की बम बम दिखाई देती है। पंचायत अध्यक्ष चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से 65 प्लस सीटें बीजेपी के खाते में गईं और अब सबकी निगाहें ब्लॉक प्रमुख के चुनाव पर हैं। इसमें भी बीजेपी लीड ले रही है। वही आरोप प्रत्यारोप यहां पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन 826 जो टोटल सीट्स है, जिनमें से 825 पर जब ये चुनाव हो रहे हैं, तो असल पिक्चर क्या होगी? 10 तारीख को जब वोटिंग होगी तो वो तस्वीर साफ होगी। और यकीन मानिए कि एक बार फिर से यूपी तक आपको, जिस तरह से हमने पंचायत अध्यक्ष चुनाव की एक तस्वीर दिखाई थी, एक एनालिसिस की थी, वैसे ही यहां पर इस ब्लॉक प्रमुख चुनाव की भी एनालिसिस, हर एक तस्वीर, हर एक नतीजे आप तक पहुंचाएंगे निष्पक्ष तरीके से। तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।